ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट, सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं है, और किसी का भी नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। आज का प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, माना जिसमें कोई हद नहीं, वो है बेहद। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माना आपको 1 जन्म के लिए नहीं, 2 जन्म के लिए नहीं, 3 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे। माना आज जो संगम पर पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करेगा, वो कल्प कल्प ऐसा ही होगा। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। अभी उसको सजा मिल रही है, सुख मिल रहा है, ये आत्मा स्वयं ही रियलाइज करती है। भले आज सुख के सब साधन हैं, पर सुख की अनुभूति ना हो तो कोई ना कोई सजा ही है। सुख सुविधाएं सब हैं, पर सुख ले ना पाए तो ये क्या है? सजा ही है। और ये उसी को पता होता है कि मैं ये सुख सुविधा का जो सुख है वो नहीं ले पा रही आत्मा, तो माना ये उसके लिए क्या है? सजा ही है। जैसे दर दर भटकना पड़े, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी अपने आप को, माना ये सब क्या है? सजा ही है ना। अब हमें पता है कि सजा और मजा क्या है, क्योंकि हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता है, और इस संगम युग पर पूरा सब पता है। क्या हिसाब किताब होता है, कैसे चुकतू होता है, क्या कर्मों का होता है, क्या खाता होता है, क्या कर्म भोग होता है, क्या कर्म योग होता है, सब पता है।
अब कोई आपके सामने, आप उसकी सुख सुविधा के साधन देख लो और आपको वाह बहुत ऊंची माना पोजीशन पर है तो वो सुखी है, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि आपको मालूम है कि आत्मा अगर खुश है तो उसके चेहरे से नजर आएगा, और अगर आत्मा कुछ अंदर ही अंदर दुखी है, परेशान है, वो भी आपको दिखाई देगा, भले उसके पास सुख सुविधाएं कितनी हो। तो सिर्फ ये बिल्डिंगें देखकर, गाड़ियां देखकर कोई अगर सुख की अनुभूति समझे कि सामने वाले को है, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इस समय चारों दिशाओं में दुख ही दुख है, क्योंकि दुखधाम है। फिर भी दुखी है मनुष्य, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी दुखी है। अब ये आत्मा रियलाइज करते कि मेरे लिए ये सजा ही है। तो अगर मजा लेना है तो बाप की डायरेक्शन पर चले तो मजा है, वरना इस जीवन में सजा ही सजा है। तो जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं, माना मनुष्य से देवता बन सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है। तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, माना बार बार आपको आत्मा रियलाइज करना होगा, सहन शक्ति बढ़ानी होगी, आठों शक्तियां जो है वो इस्तेमाल करनी होंगी। कोई भी कर्म में आओगे तो ये आठों शक्तियां यूज करनी होगी, गुणों को धारण करना होगा। ये मेहनत तो आपको इस दुखधाम में और ये कलयुगी दुनिया में आपको करनी होगी। तो अभी मेहनत नहीं की तो कल कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। वो सीधा सीधा सा हिसाब है। पवित्र बनकर जाना है, या तो योग से बनो या फिर सजा खा के बनना तो पड़ेगा। माना स्कूल जाना है, या तो हंसी खुशी जाओ या पिट पिटा के माँ बाप स्कूल तो भेजेंगे ही भेजेंगे। चॉइस आपकी है। माना खुश होके जाओगे, खुद को भी अच्छा लगेगा। अगर घर से ही पिटते 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 जाओगे तो वहां पर भी कुछ समझ नहीं आना। नहीं, ऐसे कहीं खींच खींच के भी तो सजा ही है ना, ये रोना पड़ रहा है, खींचा जा रहा है। तो परमात्मा डायरेक्शन मानेंगे तो खुशी खुशी पवित्र होके घर जाएंगे, नहीं तो फिर खींचते खींचते। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। ठीक है, सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं। समझते हो? जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहां तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जानते? वह बीज जड़ होता है और यह है चैतन्य। इनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। कहा जाता है ना। फिर उनकी महिमा भी है। वे ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलता है ये किसको पता नहीं। माना ज्ञान का सागर तो कहा, तो क्या ये जो दुनिया में जितना ज्ञान है उसका सागर है, या वो अलग ज्ञान का सागर है? वो ऐसा ज्ञान देता है जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है, जिसमें शरीर और आत्मा का जो कंट्रास्ट है बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मा कैसे हिसाब किताब बनाती है, कैसे चुकतू करती है, क्या करती है, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ साफ साफ दिखता है। ऐसा ज्ञान मिलता है। या दुनिया में रॉकेट कैसे बनता है, बम कैसे बनते हैं, इसका ज्ञान मिल रहा है। किसका ज्ञान मिल रहा है? माना ये भी किसको पता नहीं है कि परमात्मा आके ज्ञान कौन सा देता है, या कौन सी टैबलेट खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे सिर में दर्द है, इसका ज्ञान देने आया है। इसके लिए तो है ना मनुष्य। ये तो बाबा ने एक बार मुरली में तो डॉक्टरों की तो वही खत्म, दुकानें ही बंद हो जाएंगी। ज्ञान का सागर है, तो ये बात भी अच्छे से पक्की होनी चाहिए कि परमात्मा जो है वो कौन सा ज्ञान देता है। तो मनुष्य क्या है, हर बात परमात्मा से कह तो देता है, पर उसे यही नहीं पता कि उसके पास ज्ञान कौन सा है।
माना किस ज्ञान के सागर के लिए कहा जाता है कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेज बहुत है, तो कौन सी नॉलेज आती है उसमें? पता होना चाहिए ना। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में ये वाला सिलेबस है, ये वाला सिलेबस नहीं है, तो जो नहीं है वही आप डिमांड करोगे तो फिर तो ये गलत बात है ना। नहीं, आप शरीरों के लिए, उसके लिए बाबा ने रखे हैं, डॉक्टर रखे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कानूनी कार्रवाई जो करनी होती है, खेती बाड़ी या कुछ भी, उसके लिए सारे वकील हैं, जज हैं, ये हैं, सारे रखे हुए हैं ना। अब बाबा कौन सा ज्ञान देता है? शरीर का ज्ञान जानने वाली दुनिया सारी है, आत्मा का ज्ञान किसी को पता नहीं। तो आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये सृष्टि कैसे चलती है, ये कितने वर्षों की है, ये रिपीटिशन कैसे होती है, कैसे इसका आदि आता है, कैसे इसका अंत आता है, कैसे आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, कैसे उसे सुप्रधान होना है, तो ये सारी नॉलेज कौन देता है? बाबा देता है। नहीं, आत्मा की ऐसी अवस्था क्यों है, पहले कैसी थी, अब क्लियर है। तो भगवान आके क्या ज्ञान देता है? तो हमें ही नहीं पता होगा तो दूसरों को कैसे बताओगे? तो बाबा आके ये ज्ञान देता है। तो वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं ना आपको, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वे एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। माना एक जन्म में वो उत्तम पुरुष होंगे, अगले जन्म में वो मध्यम और कनिष्ठ हो पड़ेंगे, क्योंकि ये अवस्था तो आत्मा की होती है। ये लक्ष्मी नारायण देखो देखो देखो, कितने उत्तम पुरुष हैं। अब यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? सवाल उठता है कि इन दोनों को ऐसा उत्तम किसने बनाया? अब गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, अब वह ऊपर में रहते हैं। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंची यह विश्व महाराजा महारानी है। अब ऊंचे ते ऊंचे भारत में राज्य करते थे। तो ऐसा बाप जो तुमको इतना उच्च बनाते हैं, वे कितना मीठा लगना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से पढ़ाते, देखो कितनी साधारण रीति से। ये भी तुम जानते हो कि बेअद का बाप भारत में आता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं, फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। अब सतो प्रधान बनने बगैर वापिस कोई जा नहीं सकते, है ना। कोई भी परम धाम सतो प्रधान बनने बगैर जा नहीं सकते, नहीं तो सजा पानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना, आत्मा ही तो रियलाइज करती है ना, ये मेरे लिए सजा है, ये मेरे लिए मजा है। ये किसने रियलाइज करना है? आत्मा ने। तो गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं, क्योंकि आत्मा बिगर शरीर तो सजा फील नहीं कर सकती। अब शरीर हो तो सजा फील करे। तो बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है। अब जिनकी ज्यादा सजा होती है तो एक बार गर्भ जेल में जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है फिर अगेन उन्हें गर्भ जेल में जाना पड़ता है। तो तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, नहीं जाना ना, अब नहीं जाना ना। वहां गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता ही नहीं। तो यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, अब जला दिया तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर जलाते हैं। कोई मरा नहीं है, मरा नहीं है। फिर ये सब करने से फायदा क्या?
वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। अब वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अब अजमेर में ना बैकुंठ का मॉडल बनाया हुआ है ना। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरातों के महलों में हम राज्य करेंगे। अच्छा, तो अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सत्व प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। अब वहां दुख की बात ही नहीं। तो बाबा ने समझाया इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। ठीक, राज्य लेना और गंवाना यह खेल है, हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी, मानो उसके इर्द गिर्द पूरा ड्रामा घूमता रहता है, ऐसे ही होता है ना। अब हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र ग्रस्त आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र ग्रस्त व्यवहार है, आश्रम नहीं है, अपवित्र ग्रस्त व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा, वहां लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वे पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए। अब कहते हैं बर्थ कम हो, जिनको एक दो बच्चा होगा वे थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूं सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहां 9 लाख होंगे। छुमंतर हुआ ना, है ना, इतने सारे में से फिर रह जाएंगे 9 लाख। तो ये क्या हुआ, छुमंतर हुआ ना। अब कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, तो बाप का तो कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा, ड्रामा में नूंद है। वे लोग जो प्लान बना रहे हैं ना, वे भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, तो वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। तो भारत में भाई भाई हैं, जो अभी कलयुग में भाई भाई है ना। तुम अब निकल आए हो ना संगम पर, तो कौरव और पांडव एक ही घर के थे। अब आत्मा सुल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है, तो रेस में जो पहले पहले जाते हैं ना वे इनाम लेते हैं। तो तुम्हारी है याद की दौड़। अब ये कोई शास्त्र में तो नहीं है। तो बाप कहते मेरे साथ योग रखो। क्या रखो, योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय की होती है, यह यात्रा और कोई सिखला ही ना सके। सत्युग में ना रूहानी योग ना जिस्मानी योग होता, वहां दरकार ही नहीं। ना जिस्मानी योग मना, ऐसे नहीं योगा करेंगे वहां पे सारे देवी देवता, जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको जिस्मानी योग रूहानी योग दोनों है ना। तो ये इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। अब ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा। अब आत्मा को ये ज्ञान है, तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो ना। अब आत्मा को ज्ञान है ना सारा, तो इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों, ऐसे नहीं कह सकते ना। स्वदर्शन तुम्हारा आज देखो, आज दर्शन ऐसा, कल देखो दर्शन कैसा, तो है ना। तो हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। अब स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण ऐसे ही कहेंगे, ठीक है ना। अब तुम्हें ऐसे तो नहीं स्वदर्शन चक्रधारी है, ऐसे तो नहीं, ब्राह्मण कुलभूषण भी कहना पड़ेगा। तो इन अक्षरों का अर्थ कोई नया तो समझ नहीं सकता। अब ये अलंकार तुमको नहीं देते हैं, नहीं दे सकते ना। ऐसे में चक्कर भी नहीं दे सकते, ऐसे लेके चक्कर घूम रहे हो, ऐसे मना नहीं दे सकते ना। ब्राह्मणों के ऐसे चित्र के ऊपर लगा सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि तुमसे कहीं भागंती हो जाते हैं, तो तुमको नहीं दे सकते। ऐसे तुम चक्कर उठा के भाग गए तो ऐसे माना शोभा भी नहीं देंगे ना तुम्हारे को। इसलिए कहीं तुमसे कहीं भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे, तो पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। अब कितनी समझ की बात है।
है ना, इतना भी कोई याद करे है ना तो हो सौभाग्य। और बाकी थोड़ा समय है ना, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अब कृष्ण जो सभी का प्यारा है, उनके लिए भी लिख दिया है, सर्प ने डसा, ये हुआ वो हुआ। अब कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। अब ये वास्तव में ज्ञान की बात, तुम इस समय ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। अब ये है एम ऑब्जेक्ट। अब तुमसे कहीं पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, पूछते हैं ना तुमसे कहीं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों के बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। तो पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण। ये राज्य कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो ना बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, कहते हो ना, तो ये भी तो तुम ही जानते हो। तो इस महाभारी लड़ाई से तो देखो स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तो बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर स्वर्ग चाहिए, तो नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। ओके, तो हंसी है बाबा, है ना। तो बाबा पूछते ये किसको होती है, मैंने बाप दादा इकट्ठे कंबाइंड बैठे ना। तो बाबा ने पूछा ये जो खांसी आई है ये किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को। तो सबने कहा ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने कहा यह कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। अब सत्युग में कर्म भोग होता ही नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं क्योंकि वेद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है ना, तब दुख जास्ती होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप द्वापर में कदम रखो दुख होगा एकदम से, ऐसे नहीं है। जब व्यभिचारी हो जाती है भक्ति, माना इसकी उसकी टिवाटे की सबकी, जहां ऐसे व्यभिचारी हो जाती है भक्ति, तब दुख होता है। समझ की बात, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है ना। अब जानते हो ये ना हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। यह महिमा एक ही निराकार बाप की है। अब वह है ऊंचे तो ऊंचा भगवान। तो उस बाप को याद करो तो ऊंचे पद पाएंगे। तो ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है। ये कुछ साधु संत महात्मा थोड़ा है जो तुम्हारे तख्त पे बैठा है। कभी पांव पड़ने भी नहीं देते हैं, है ना। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट, मुझे पैर कहाँ है, मुझे तो पैर ही नहीं है। तो माथा किसको टेकते हो, ना मेरे पैर हैं, है ना। शिव बाबा कहते मेरे पास तो पैर ही नहीं है, तुम तो इनको टेक रहे हो, है ना। तो मेरे तो पैर ही नहीं है, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी ठिप्पड़ी घिस गई, है ना। माथा टेकते टेकते, है ना, तुम्हारी ठिप्पड़ी घिस गई। जो भक्ति मार्ग में होता है ना, वह ज्ञान मार्ग में हो ना सके। तो भक्ति मार्ग में कहते हे राम हे राम। तो बाप कहते यहाँ कोई आवाज नहीं करना है, हे शिव बाबा, हाँ, ऐसे कोई आवाज नहीं करना है। तो अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है, हे शिव में नहीं कहना है। तुमको आवाज से परे जाना है। तो बच्चे को अंदर बाप याद रहता है। ऐसे थोड़ा आप घड़ी घड़ी अब आप लोग बाप को याद करने के लिए नाम लोगे, मैंने जो भी आपके बाप का नाम होगा पहले नाम लोगे फिर याद करोगे, ऐसा कभी होता है। तो ऐसा नहीं कहना है। तो आत्मा जानती है ना ये हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा जाप कहा जाता है। जाप नहीं करना है, इसको अजपा याद करना है ना। जाप नहीं, ऐसे जाप नहीं करना है मैं तो 108 बार बोल लूं, नहीं करना। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। तो अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं,
गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। कहीं कहते हम तो माला नहीं फिरते, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन। अब बाहर माला है नहीं, अंदर ही बोल राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार। अब माला चाहे अंदर फेरो चाहे बाहर फेरो, चाहे बाहर चाहे अंदर, ये बात तो एक ही हो गई ना। अब यहाँ तुमको ऐसा नहीं करना है, यहाँ तुमको ऐसा नहीं करना है। गुप्त बात ये है कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद कर, ये गुप्त बात है। ओके, तो वह शिव बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए, इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। अब यह है डबल पियर घर, अलौकिक, वो लौकिक, वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते इस दादा को क्यों बिठाया है, जानते नहीं है ना, तो ऐसा कहते हैं। यह किसको पता ही नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं, इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, अब सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं, है ना। अब बैल अर्थात मेल, अब भागीरथ को मेल दिखाते हैं, तो मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। तो बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, अब कलयुग में रावण राज्य। अब राम और रावण भारत में होता है, तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। तो रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है ना, बातचीत चल रही है ना। अभी रावण जयंती तो मनाते नहीं, मना पैदा ही नहीं हुआ क्या? हा? रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती तो उसकी मनाई जाती जो सुख देता है ना। हैप्पी बर्थडे तो उसको जो सुख देते से, जो दुख देगा उसकी जयंती कौन मनाएगा? तो जयंती उसकी मनाई जाती जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है ना। ये बातें अच्छी रीति धारण करो। तो ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहां तुम सम्मुख बैठे हो, भाषण आती है, हम बेअद बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी है, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, नहीं ले जाते। अब गुरु का काम है फॉलोवर्स को साथ ले जाना, तो वास्तव में वह फॉलोवर्स भी नहीं है, वह सन्यासी, वह गृहस्थी। तो फॉलोवर्स कैसे ठहरे? वो सन्यासी, वो गृहस्थी। अब गृहस्थी सन्यासी को फॉलो कैसे करेगा? तो उसे तो गृहस्थी छोड़नी पड़े ना, तो फॉलो हो। तो वो फॉलोवर्स कैसे ठहरे? वास्तव में वह फॉलोवर्स है ही नहीं। तो तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो, तो जैसे यह बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज हैं। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है। अब 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? तो ये बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं करना है। मुख से हे शिव बाबा भी नहीं करना है। आवाज से परे जाना है। आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। मुख से हे शिव बाबा भी नहीं करना है। आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। आज का वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। चाहे कोई फरमान स्थूल का हो, चाहे कोई सूक्ष्म का। जैसे स्थूल में कोई कार्य करने के लिए कहा, ये एक फरमान होता है, और सूक्ष्म में बाबा ने जो कहा, ये सूक्ष्म फरमान की अपने आप को क्या समझना है, क्या समझ के चलना है। हर फरमान का पालन, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। कई बार हम स्थूल में भी फरमान का पालन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सूक्ष्म फरमान का पालन नहीं करते। और अगर आप सूक्ष्म फरमान का पालन करोगे, आप स्थूल में हर फरमान पालन कर पाते हो। फिर ऐसे कभी भी क्या क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है। आपकी जीवन शैली को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने स्थूल में भी बड़े फरमान दिए आपको, और उसके लिए सूक्ष्म फरमान आपको पालन करने होते हैं। तो स्थूल फरमान जो है वो बहुत इजीली पालन हो जाते हैं। वरना आपसे एक ही बात कही जाएगी ना कि आप 10 मिनट पहले ये कर लेना, आपसे वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप सूक्ष्म फरमान पालन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थूल में आप कैसे कर पाएंगे? हो ही नहीं पाएंगे। बार बार लगेगा, नहीं नहीं ये कारण है ना, नहीं नहीं अभी ये चल रहा है ना, नहीं नहीं वो हो रहा है ना, इसीलिए। लेकिन कारण एक ही है कि आप सूक्ष्म फरमान पालन नहीं कर पाते, इसलिए स्थूल में भी अगर कुछ भी चेंज करने के लिए कहा जाता तो एडजस्ट ही नहीं हो पाता। हाँ, तो स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। ऐसे तो हम कहेंगे अरे हमारा ना बाबा से बड़ा प्यार है, जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, जैसा कहेंगे वो करने को तैयार हूं। पर सूक्ष्म में वो भाव अगर नहीं है तो स्थूल में आप कई बहाने देंगे। पहले तो बहाना अपने आप को देंगे और फिर चारों दिशाओं में फैलाएंगे, और फिर जो कार्य जैसा करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। फिर कहेंगे परिवर्तन सा नहीं हो रहा है। जब फरमान पालन ही नहीं करेंगे तो चेंजेस दिखेंगे कहां से? तो स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। मन वचन कर्म से पवित्र बनो, ये सूक्ष्म फरमान है।
कि याद में रहो और मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। पहले तो संकल्पों में ही अपवित्रता इतना तंग करती है, पवित्र रहने नहीं देती। अगर संकल्पों में अभी तक परेशानी चल रही है तो संपूर्ण पवित्र कैसे बनेंगे हम। तो संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, कि आपको एक बार आता है आवेश संकल्प में, फिर कंट्रोल करते हो, फिर आता है, फिर कंट्रोल, यही चलता रहेगा। संस्कार वो बनने चाहिए जो आपके हैं, नेचुरल। जैसे अवगुण रूपी संस्कार आपके नेचुरल आते थे, आज गुणों वाले संस्कार नेचुरल आने चाहिए। इतना अभ्यास अगर आप योग का कर रहे हो तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जहां यूज करना होता है वो पुराने संस्कारों को ही उठा लेते हैं। नए संस्कार ऐसा लगता है अरे ये काम इस चीज से थोड़ा होगा, फिर भगवान को काम करने ही नहीं देते। कि आपने उनका डायरेक्शन पालन किया, फरमान पालन किया, तो वो आपके लिए सब कुछ करे। पर वो कैसे करे? आप तो अपने ही पुराने संस्कारों से हर चीज को हैंडल करने निकल पड़े। नहीं? तो यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए संकल्पों में। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जा रहा, कुछ भी सोचे जा रहे हैं और 1 घंटा हो गया सोचते सोचते, फिर थक हार के कह रहे चलो छोड़ो। अब क्यों चलो छोड़ो? अब तो आप उसके ग्रस्त में चले गए, अब उसका इफेक्ट भी आएगा, आपको परेशानी भी होगी, क्योंकि आपने अब बुन दिया है जाला, तो आपको दिक्कत तो आएगी ही आएगी। कई बार हम इस तरह के संकल्प रच लेते हैं और सोचते हैं चलो छोड़ो, लेकिन आपने रच लिया है और आप उसकी पालना भी किए जा रहे हो इतने समय से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी? आएगी। इसलिए संकल्पों पर बहुत विशेष विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सा संकल्प आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने कुछ कहा और संकल्प रचने शुरू कर दो। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये संकल्प शक्ति, जिससे आप कितने बड़े बड़े कार्य करोगे। तो पहले इस पे ध्यान तो दो कि संकल्पों को क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है। ओके, तो स्थूल फरमान तो तभी पालन होते हैं, वरना कहीं कहते हैं हम तो श्रीमत पर ही चलते हैं, लेकिन अगर उनकी एक्टिविटीज देख ली जाए तो वो स्थूल में कभी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में नहीं चल पाते कि हमें पवित्र रहना है मनसा वाचा कर्मणा, और याद में रहना है। ये सूक्ष्म फरमान है। अगर आप ये पालन करते हो, स्थूल में कोई भी फरमान आपको मिल जाए, आप एक्सक्यूज कभी नहीं देंगे। सारी चीजें आपके सराउंडिंग, आपके संकल्प के हिसाब से चलेंगी। ऐसा नहीं होगा आप रीजन दिए जा रहे हैं। अगर आपने रीजन दिया तो माना आप उसके अंडर हैं, और अगर आपके पास ही रीजन है तो सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है। फिर तो आप नहीं कर सकते ना अपने संकल्पों को सिद्ध। तो स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहते हैं कि मेरा लास्ट वाला बच्चा भी होगा ना, अगर उसने दिल से बाबा कह दिया, ये विशेषता तो उसके अंदर है ना। माना इतना भगवान मान देता है, चाहे लास्ट का ही बच्चा क्यों ना हो। बाप को जानकर, क्योंकि जान लिया तो ही दिल से निकलेगा बाबा को। अगर जाना नहीं, पहचाना नहीं, और आपको अच्छा बाबा जी नहीं, तो पहचान ही नहीं है ना पूरी। तो बाबा जी माना यानी कि साधु संत महात्माओं की तरह वो समझ रहे हैं, जबकि ये बाबा है, मेरा बाबा। तो बुद्धि में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि वो निराकार बाबा, ये साकार बाबा, ये अलौकिक बाबा, हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। और साकार में लौकिक बाबा, उस लौकिक बाप की अलग बात है, वो एक आत्मा है। ये अलौकिक बाप है, वो पालौकिक बाप है। तो सारे तीनों बाप एकदम स्पष्ट होने चाहिए। ये नहीं कि लौकिक को ही अलौकिक बना दो। वो लौकिक है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है आत्मा। ये अलौकिक है, ये परम पिता परमात्मा के सबसे समीप है। इन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, समझाया है, विचार सागर मंथन करके हमारे लिए सारा कुछ खजाना निकाल दिया है। तो जब बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, नाना जान लिया और दिल से कहा बाबा,
यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति, ओम शांति।